आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में, तो मैं आपके साथ नहीं बता रहा हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख अभी राजस्थान के यहाँ पे युवाओं के लिए क्या क्या कर रहे हैं राजस्थान, और आगे क्या करने की रणनीति चल रही है, जानते हैं राजस्थान से। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा युवाओं के प्रति संवेदनशील है। दुर्भाग्य इस बात का है कि मैं देखता हूँ कि जो हमारे वोटर हैं वो इसमें सचेत नहीं है जी। अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना ब्याज, बिना गारंटी की 5 लाख रुपए की योजना लाई युवाओं के लिए। कोई भी सुशिक्षित युवा ले सकता है, मगर हमारे वोटर कोई नहीं आ रहे। मैं देखता हूँ हमारे वोटर जो आते हैं यहाँ पे वो ज्यादातर झगड़ों पे आते हैं जी। आपस के झगड़े, इन्हें निपटवा दीजिए साहब, इसके खिलाफ रिपोर्ट करवा दीजिए साहब। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें अपनी आमदनी बढ़ानी है। पैसा आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अपने गांव में कहते हैं कि जिसके घर में दान है उसके पगले भी सियाने जी जी। तो पैसा होना बहुत जरूरी है। सरकार पैसा दे रही है, हम ज्यादातर किसान हैं जी। हमारे सबके घरों में डंगर पल रहे हैं। 5 लाख रुपया सरकार आपको दे रही है, आप ग्रेजुएट हैं, 5 लाख रुपए में 3-4 बढ़िया डंगर ही लिया हुआ है। जितनी मेहनत जो आज हम डंगर पालने में कर रहे हैं, और वो हमें कम दूध दे रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट थोड़ा गलत हो गया। नहीं, यहाँ के अपने स्थानीय गाय हैं, बढ़िया नस्ल की नहीं है, स्थानीय है, जो यहीं से हमने खरीदी है वो भैंस है। अगर हम थोड़ा सा कष्ट करें, हरियाणा से, राजस्थान से, या जहाँ भी आपको उन्नत नस्ल मिल रही है भैंस की, जब सरकार पैसा दे रही है आपको तो लिया ही है। उतनी मेहनत में उतना ही न्यार करना पड़ेगा, उतनी बार पानी पिलानी पड़ेगी, उतनी बार आपको सफाई करनी पड़ेगी, खरेरा करना पड़ेगा। वो सारा काम तो उतना का उतना ही बराबर रहेगा। मगर अगर वो ज्यादा दुधारू भैंस है, डंगर है, तो वो हमारा आमदनी बढ़ा देगी जी। तो इसका लाभ लिया जा सकता है। ट्रैक्टर के लिए मिल रहा है पैसा, लीजिए। ये जो योजनाएं आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ कि इसका भी लाभ कहीं ना कहीं जो हमारे वोटर नहीं है वो ज्यादा ले रहे हैं जी जी। जैसा कि राजा साहब देखने को मिलता है, लोग नौकरी की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं, बिजनेस की तरफ नहीं जाना चाहते। तो ये समस्याएं क्यों आ रही हैं हमारे युवा के बीच? थोड़ा सा आप उन्हें गाइड करना चाहेंगे? नौकरी, सरकारी नौकरियां तो कम होती जा रही जी। आबादी बहुत बढ़ रही है, सरकार सबको नौकरी नहीं दे पाएगी। अगर आप पढ़ने में बढ़िया हैं तो जरूर प्रयास करें सरकारी नौकरी का। प्रयास करने के बाद अगर आपकी लॉटरी लग गई तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। बड़ा सुरक्षित भविष्य है, अपना हर महीने वेतन मिल जाता है, टाइम से आना, टाइम से जाना। वैसे वो भी जमाना खत्म हो गया, क्योंकि सरकारी नौकरी में देखता हूँ अभी हमारी जनगणना शुरू होगी, उसमें टीचर्स को मेहनत में लगा दिया जाता है। सारा आप देखेंगे, सारा प्रशासन शासन उस काम में जूझ जाएगा। SRI उसमें सारा शासन प्रशासन लग जाता है। बल्कि विपक्ष ने तो बुराई भी करने लगी जी, बहुत ज्यादा दबाव है प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी पे, बहुत ज्यादा दबाव है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो काम करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे तनख्वाह का तो जमाना निश्चित रूप से चला गया है। मगर हाँ, एक सुरक्षित है, नौकरी है, अपना समय समय पर वेतन में बढ़ोतरी होती रहती है। तो उस हिसाब से ठीक है। अगर आपको नौकरी का ही शौक है तो उसमें करिए, मगर अगर नहीं मिल पा रही तो फिर हमें कुछ ना कुछ अपने हाथ से, अपनी मेहनत से खड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए अनेकों योजनाएं, कौशल विकास योजना है, उसमें आप अपना प्रशिक्षण प्राप्त करें। और अगर प्राइवेट में नौकरी कर सकते हैं तो प्राइवेट में कर लीजिए, और अगर प्राइवेट में नहीं लग रही है तो फिर आप अपने प्रशिक्षण से अपना काम शुरू करें, बढ़िया काम शुरू करें। हमने यहाँ पर एक सिलाई सेंटर शुरू करा है जी, छोटा सा सेंटर शुरू करा था मैंने इसी सामने वाले कमरे में जी 5-6 महिलाओं के साथ। आज उसमें 100 महिला उससे ज्यादा हैं। फिर हमारा यहाँ पे सेंटर देख के इतना आस पड़ोस में इतनी प्रेरणा मिली कि अब हमारे आस पड़ोस में भी 10 सेंटर बन गए, और अब हमारा सेंट्रल हब बन गया है। तो वो सारे कपड़े सिलके, कुर्ते पजामे, झोले, मास्क, जो भी आवश्यकता होती है हमें बताती है कंपनी कि हमारे लिए ये सामान बना दें, और महिलाएं बना के उस सामान को हमें देती हैं। यहाँ पे खुद कुछ महिलाएं ट्रेन करी हैं, वो चेक करती हैं कि उसकी क्वालिटी बढ़िया है या नहीं, और खुद पैकिंग करती हैं किसी, और वो पैक करके सीधा दुकान के लिए पैक करके लिफाफे में डाल के, डब्बे में डाल के, बिल्कुल ऊपर लिख के कि ये सहारनपुर किला सेंटर का बना हुआ माल है, और हम भेज देते हैं। और वो सीधा दुकानों में जाके पूरी दुनिया में यहाँ का माल दिख रहा है। तो जैसे कि ये सिलाई सेंटर चल रहा है, इससे हमारे प्रदेश का नाम भी काफी आगे तक जा रहा है। उस चीज से भी युवा को प्रेरणा लेनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमें रोजगार
अपनी आमदनी बढ़ानी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस वजह से हमें अपनी आमदनी बढ़ानी है। अब वो कैसे बढ़ाएं? ये सिलाई सेंटर का मुझे बहुत अच्छा लगा आइडिया, इस वजह से कि हम पहले तो ट्रेनिंग करवाते हैं महिला को कि हमें इस तरह का काम चाहिए टॉप क्वालिटी, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारा कुर्ता पजामा, हमारे झोले, मास्क पूरी दुनिया में बिक रहा है। तो वो टॉप क्वालिटी का काम कैसे होगा उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसकी चेकिंग कैसे करेंगे हम? आप एक दफा ट्रेनिंग हो गई, महिला सीख गई है जी, तो फिर जरूरी नहीं है कि वो हमारे सेंटर में बैठ के उसकी सिलाई करे। मतलब वो अपने घर में ले जाती है, अपने घर में, मतलब अपने स्थान पे, अपने खाली समय में वो बैठ के सिलाई कर ले। और जब उसकी सिलाई हो जाती है तो जितनी वो सिलाई करेगी, जितने पजामे वो सिलती है, जितने झोले वो सिलती है, उसी हिसाब से उसकी पेमेंट हो जाती है जी। तो उनका जब खाली समय हो, उनके घर पे, उनके खाली समय में हम उनकी आमदनी बढ़ा लेते हैं। एक्स्ट्रा इनकम हम कैसे करें, ये चिंता हर युवा को जरूर करनी चाहिए कि मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ तो मैं अपने परिवार की आमदनी किस तरह से बढ़ाऊं। नौकरी लग गई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगी तो अब कैसे बढ़ाऊं। और सरकार आपके साथ खड़ी, कहीं भी दिक्कत आपको आती है, लोन में, किसी भी परेशानी में, आपको आप फॉर्म भर के डालिए। अगर वो फॉर्म प्रोसेस नहीं हो रही है, आगे नहीं चल रही है, मैं बार बार बताता रहता हूँ, प्लीज मुझे बताइए, जिस अधिकारी से भी मिलना होगा मिलेंगे, आपकी फॉर्म में कोई त्रुटि होगी, कमी होगी, उससे पूरा करवाएंगे और आपको लोन दिलवाएंगे जी। और आप मेहनत करिए और लोन वापस नहीं करिए बैंक का। नहीं, जैसे मैं देख पाता हूँ कि लोगों की एक समस्या ये भी है कि लोगों को शॉर्टकट से पैसे कमाने की बहुत इच्छा है, तो उसे कैसे दूर कर सकते हैं? शिक्षा हमें चेंज करके कर सकते हैं या क्या करना चाहिए हमें उसके लिए? शॉर्टकट सिर्फ शॉर्टकट है जेल में जाने का जी। आज नहीं तो कल ये शॉर्टकट उसी तरीके खुल जाएगा। शॉर्टकट और मैं ऐसे शॉर्टकट में कृपया करके मत पड़िए। मेरे पास रोज लोग आ रहे हैं, लोग कह देते हैं साहब हम आपको महीने में 60% पैसा दे देंगे, मैं 5 महीने में दुगना कर देंगे, और वो पैसा लेके भाग जाते हैं। पैसा डूब रहा है। बिजनौर में 25 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, और वो साइबर फ्रॉड जो चल तो लोगों को उन्होंने कहा कि साहब हम पैसे दे देंगे, 2-3 महीने के लिए दिए। उन लोगों से कहा तुम दूसरे लोगों को बताओ, उन्होंने दूसरे लोगों को बता दिया। 3000 लोगों से 25 करोड़ रुपया ले लिया है और आज एक पैसा नहीं दे रहा है। अब वो सारे बेचारे 3000 लोग दर धक्के खाते फिर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा किसे पकड़ा। नहीं, यही 25 करोड़ तो वो सही तरीके से लगाते हैं, शॉर्टकट में नहीं जाते, तो हो सकता है वो निश्चित रूप से। भाई जब सरकार आपको बैंक में पैसा केवल 4 से 8% दे रही है, अगर आप कोई एफडी करें तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 12% दे रही है। अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं आपको 30% पैसा दे रहा हूँ, 50% पैसा दे रहा हूँ, तो वो आपको शॉर्टकट बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। मेहनत से करें, ईमानदारी से और मेहनत से और लगन से आप काम करें। देर है, हम देर नहीं है, सफलता मिलेगी और वही काम में आनंद है। और युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या का देश है, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है। आप पूरे मन से काम करें, पूरे मेहनत से काम करें और इस बात को जरूर विचारें कि आपको किस काम में आनंद आता है। सभी लोग इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी लोग सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, और सभी लोगों में मेरा मानना यह है कि कोई एक खास चीज होती है जिसमें हम पूरे दिल से और मेहनत से काम कर सकते हैं। तो वो जो भी चीज है उसी की हम पूरी शिक्षा, उसी में पूरी जानकारी बढ़ाएं। अब तो फोन से सब कुछ पता लग जाता है। कोर्स भी बड़ी IIT में भी अब फोन से कोर्स हुआ है, बहुत बढ़िया। 3-3 साल के IIT के भी कोर्सेस फोन पे हो जा रहे हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि जिस भी चीज में आपके मन लगता हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो काष्ठ कला हो, चाहे वो कुछ भी, उसमें आप पूरे मन से उसे सीखिए और उसी में आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि जब तक हम पूरी मेहनत से और पूरी लगन से काम नहीं करेंगे और पूरी जानकारी एक विषय पर हम प्राप्त ना कर लें, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और धैर्य रखें, सबके लिए जगह है, इस समाज में सबके लिए जगह है। सब अपने काम में ऊपर उठेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। जानकारी प्राप्त करते रहिए, मेहनत से अपने काम में लगे रहिए और माता पिताओं की इज्जत करिए
अपने घर के संस्कारों को अपने साथ लेके चलिए। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम विश्व गुरु बनेंगे। ये हमारा देश, ये युवाओं की जो पीढ़ी है, ये विश्व गुरु बनेगी। इन्हीं के कंधों पे ये देश परम वैभव पर पहुंचेगा। तो आराम से, धैर्य से और पूरी लगन और पूरी मेहनत से काम करें। पूरी दुनिया आपको मानेगी। ये सारी दुनिया जानती है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। ये सभ्यता और संस्कृति के सामने पूरी दुनिया झुकेगी। इतनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति और कहीं जीवित है ही नहीं। तो आप एक महान सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा हैं। इसे साथ लेकर चलिए अपने संस्कारों के साथ, और निश्चित सफलता आपके कदमों में जरूर आएगी। अभी साहब ने युवाओं को बहुत ही ज्यादा संदेश दिया कि उन्हें मेहनत से, लगन से सारी चीजें करनी चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए कि उस समय बाद जब वो सारी चीजें सीख जाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो बहुत आगे जाएंगे और देश का नाम, और हमारे देश का नाम पूरे भारत से बाहर भी और भारत में भी बहुत ही ऊपर लेके जाएंगे। रोया साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।